देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 और इसी के साथ मैं हूं आपके साथ मोबिना बहन। चलिए हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ ब्लॉक काशीपुर द्वारा 8 सूत्रीय मांगों के समाधान हेतु कार्यालय पर धरना दिया। उत्तराखंड काशीपुर बाजपुर रोड स्थित उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ ब्लॉक काशीपुर द्वारा शिक्षकों की लंबित समस्याओं तथा 8 सूत्रीय मांगों के समाधान को लेकर तीसरे दिन उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ तथा संचालन मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी द्वारा किया गया। धरना स्थल पर संगठन के पदाधिकारियों, शिक्षकों के मध्य खंड शिक्षा अधिकारी काशीपुर धीरेन्द्र साहू उपस्थित हुए और संगठन के पदाधिकारी से शिक्षकों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें यह तय हुआ कि 30 जून 2025 तक शिक्षकों की लंबित समस्याओं तथा मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र साहू के लिखित आश्वासन पर संगठन द्वारा धरना स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर नागेश कुमार, वेद प्रकाश सिंह, अनिल चौहान, जोगेंद्र सिंह, अनिल शर्मा, राजीव शर्मा, मोहम्मद नसीम, सतीश चंद्र, जहीरुद्दीन, सौमित्र कुशवाहा, पुष्पेंद्र चौहान, प्रदीप सक्सेना, विजेंद्र चौहान, श्वेता डाबर, विनीत गुप्ता, हेमवती चौहान, अनु किरण, गौतम आदि मौजूद रहे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे केकेसी न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या क्या खास रहा है? अभी पिछले महीने हम लोगों को तमाम सारे जो शिक्षक समाज के हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी द्वारा अपना एक मांग पत्र दिया गया था और उस मांग पत्र पे हम लोगों ने आज बैठ के चिंतन किया है। उसमें बहुत सारी जो हमारी मांगे थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निपट भी चुका है, लेकिन कुछ मामले हमारे 2009 से या 2013-14 के पेंडिंग है और शिक्षकों की संख्या अधिक है, तो इस कारण से उसमें हमें थोड़ी समय चाहिए। हमने अपने शिक्षक साथियों से, अपने संगठन के सम्मानित अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से वार्ता की। वार्ता करने के पश्चात हमने उनसे समय मांगा है। 30 जून तक का हमने उनको समय मांगा है और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो मैंने अपने कार्यालय के पटल साहब जो इस काम को देखते हैं वित्तीय कार्यों को, उनके साथ उनसे मैंने बातचीत की कि हम इस काम को कितने दिन तक कर सकते हैं। उन्होंने 30 जून की बात की, तो मैं मतलब अपनी तरफ से लिखित रूप से भी हम इनको दे रहे हैं अपने जो संगठन के अध्यक्ष जी हैं कि हम 30 जून तक इस कार्य को जितने भी हमारे पेंडिंग मामले उनको निपटाने का प्रयास करेंगे और उसके पूर्व भी हम चाहेंगे कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, जिससे जो भी हमारी मांगे जो पुरानी बनी हुई हैं उनका सभी का निस्तारण हो। तो ऐसी मुझे अपेक्षा है, आशा भी है अपने कार्यालय से कि हम इसको समय अवधि के अंदर पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये बात अपने कार्यालय के जो पटल नायक हैं उनसे बात करने के पश्चात या किस कार्य को करने में हमको कितना टाइम लगेगा, तो एक आम सहमत से हमने 30 दिन का समय ले लिया। किन खास मांगों के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया था? इसमें पहली तो मांग थी कि 2003 में जो नियुक्त शिक्षक थे, शिक्षकों को वर्ष 2005 मार्च में जो नियुक्त हुए थे उनको कम वेतन वृद्धि दी जा रही है, तो उस पर एक मांग थी। दूसरी मांग हमारी थी कि पदोन्नत शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन का अवशेष या एरियर अभी नहीं मिल पा रहा था। 2013 में पदोन्नत शिक्षकों की जो वेतन विसंगतियां थी या अवशेष वेतन थे उनको पूरा करने के लिए कहा गया था। वर्ष 2012, 13 और 14 में नियुक्त शिक्षकों के चयन वेतन मान के उपरांत जो स्वीकृत हुए थे चयन वेतन मान, उसके बाद उनका एरियर नहीं, आज तक भुगतान नहीं हो पाया। तो ये हमारे बहुत पेंडिंग मामले हैं जो विगत 10-12 सालों से चल रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसमें समय मांगा कि इसको हमको करने में संख्या भी काफ़ी है और उसको समय भी लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम इसको पूरा। जिस प्रकार से आप करेंगे काफ़ी पुरानी पेंडिंग मांगे हैं, तो क्या केवल आश्वासन ही मिलेगा या कोई ठोस कदम भी सरकार इस पर लेगी? भाई हम लोग अभी तक तो इसमें काम कर ही रहे थे और हमारे बहुत कुछ काम निपट भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक कुछ काम नहीं किया। पिछले साल हमको मेमोरेंडम मिला था, तो उसमें हमने बहुत सारा काम अपना कर लिया, लेकिन कुछ प्रकरण हमारे रह गए जो हमारे ऑफिस के आधार पर भी कुछ लंबित है और कुछ हमें
पॉलिसी मैटर पर आधारित है, उसमें हमको ज़िले से या उसके और ऊपर से भी जब तक वो पास नहीं होते तब तक ऐसा नहीं हो पाता। तो लेकिन जितना भी है जो प्रेगनेंसी है हम 30 जून तक 100% प्रयास करेंगे और उसके लिए मैंने दिशा निर्देश अपने कार्यालय को जारी कर दिए। जो हमारे संबंधित पटल सहायक हैं उस कार्य को उन्हीं के द्वारा जो मुझे बताया गया कि हम सर इस समय तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे, उसमें हमने अपने पूरे शिक्षक समाज से जो हमारा संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ उनके साथ बैठ के वार्ता करने के बाद हमारी सबकी एक सहमति हुई। और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ का, उनके अध्यक्ष जी का और मंत्री महोदय का और संगठन के समस्त कार्यकारिणी का कि उन्होंने हमको टाइम दिया और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी वार्ता हुई और हम इस कार्य को जितनी जल्दी हो सकेगा, 30 जून की डेडलाइन जो मिली है उस समय